और ये मंदिर परिसर इस साइड में, ये मंदिर का मेन द्वार है। और देखिएगा वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हमारी बाइकें जो रेडी हो गई हैं और राइडर्स है उसमें थोड़ा सा इशू हो गया था बैटरी का, बट वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे, जो कि हम जागेश्वर में हम कल आके, और ये हमारा होटल है, ये देखिएगा, इसमें हम रुके थे। और इसको हम रात में इसलिए नहीं दिखा पाए थे ताकि काफ़ी हम लेट हो गए थे, और लेट होने की वजह से हम थक भी काफ़ी गए थे। और फिर हमने जाके अपना डायरेक्ट आराम करा। आराम करने के बाद में हम सुबह 4 बजे उठ गए। 4 बजे उठने के बाद में अब हम यहाँ से निकलेंगे। और प्लान में थोड़ा चेंजेस हो गया है। बागेश्वर ना जाके अपना नीम करौली बाबा यानी कि कैंची धाम, फिर उसके बाद में टाइम मिलेगा तो टाइम नहीं, वहाँ तो रामनगर जाएंगे। रामनगर तो 100% हो ही जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बता देता हूँ, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। मेरे ख्याल से ठंड इतनी हो रही है, अच्छी खासी ठंड हो रही है, मतलब नॉर्मल वाली ठंड हो रही है। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में देखा ही होगा आपने क्या गर्मी का हाल है, तो यहाँ काफ़ी ठंडा माहौल है बस। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अब यहाँ से डायरेक्ट हमारा 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो हम 2 से 3 घंटे में कवर करेंगे, ताकि हमें लाइन में ना लगना पड़े, क्योंकि संडे वैसी है और भीड़ का माहौल काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जागेश्वर धाम का चेक पोस्ट, और उसको हमने क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ से देखिएगा अल्मोड़ा जो है वो 33 किलोमीटर है, जागेश्वर 3 किलोमीटर। जय बाइक के अंदर फ्यूल पड़वाते हैं और देखते हैं, खाते हैं हमने अपने बाइक कितनी चलाई है जो हमने स्टार्ट करा था तब, और अब हम इसमें फ्यूल पड़वा लेते हैं। ये देखिएगा मीटर, फुल कर दो। और डालो कितना हो गया? 650 कर दो। फुल कर दो जितना आ रहा, बस इतना ही है। चलो फुल हो गया ना, ठीक है। कितना लीटर पेट्रोल आ गया? 6.9 लीटर हमारा पेट्रोल आ गया है। और अब हम एवरेज को काउंट करेंगे, हमने कितनी बाइक चलाई है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ गए हैं और अब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमें यानी कि अपनी टैक्सी करनी होगी। टैक्सी से जाना होगा, क्योंकि आज ना संडे है। संडे की वजह से यहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक है। ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर देखिएगा सब कुछ रोक दिया है। ये देखिए सब पार्किंग वगैरह सब कुछ हुआ है। और ये चेक पोस्ट से आगे यहाँ चेक पोस्ट बना हुआ है, देखिएगा ये चेक पोस्ट है। यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे हैं, तो हम अपनी बाइक को यहीं पार्क करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ से हम टैक्सी से जाएंगे नीम करौली कैंची धाम, तो वहाँ के पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये पूरी अपनी जो है गाड़ी बुक कर ली है और अब यहाँ से चलते हैं। और ये हमने अपनी 500 रुपये में गाड़ी बुक कर ली है, हम कंफर्टेबल होकर जाएंगे। और चलो बैठ जाते हैं हम इसके अंदर। इसी वजह से हमारी 15 किलोमीटर दूर पहले बाइकें जो हैं वो रोक दी गई हैं। और चलिए, यहाँ से हमें पैदल चलना पड़ेगा 1.5 से 2 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा।
और पहुंच के वहाँ पर आपको दिखाते हैं कितनी लंबी लाइन होती है। तो फ्रेंड्स हम मंदिर के अंदर आ गए हैं, लेकिन अंदर का व्यू नहीं कर पाएंगे, अब आपको दिखा देते हैं, ये देखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारे दर्शन हो गए हैं और हम निकल आए हैं और प्रसाद वगैरह भी हमने ले लिया है। और मंदिर परिसर के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, आप एक बार ज़रूर आएँ। मंदिर में जो व्यवस्था है, जो कि वहाँ का जो स्टाफ है, आपसे बात करने का तरीका, हर एक नियम बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो होता है। और मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाना बिल्कुल सख्त मना है। उनका जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि वो मोबाइल को नहीं देखना चाहते हैं। इस तरीके से लाइन है और बहुत ही लंबी लाइन है, ताकि हम भी लगभग 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद में हमारा नंबर आया है। और ये कुछ यहाँ की शॉप वगैरह हैं और हम जो हैं फर्स्ट गेट से आए थे और एग्जैक्टली ये सेकंड गेट है। और ये आपने देखा होगा, और स्थलों पे, धार्मिक स्थलों पे मोबाइल को निकाल के फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं। बट यहाँ पर जितना भी इनका स्टाफ था, उसकी मान लीजिए जो भी व्यक्ति था, उसको जो काम दे रखा था ना, वो 100% अपने वर्क को फोकस करके कर रहा था। और उसको जो वर्क दिया था ना, वो उसको कर रहा था, ये नहीं कि वो फॉर्मेलिटी निभा रहा हो। मैंने देखा था कई स्टाफ को, उनकी निगाह भक्तजनों के सिर्फ हाथों पे थी, उनकी जेबों पे थी कि कोई पॉकेट में से अपना मोबाइल निकाल के वीडियो तो नहीं बना रहा है। और काफ़ी कुछ इस मंदिर के लिए एक्सप्लोर करने के लिए, और एक बार मेरा सबसे यही कहना है कि एक बार आप ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें। और सबसे जो मेन पॉइंट था वो है, जैसे आपने और धार्मिक स्थलों पर देखा होगा कि लाइन में से क्रॉस करके कुछ जो भक्तजन है ना, वो लाइन में से क्रॉस करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिएगा आप कितना इनका जो स्टाफ है और जो पुलिस प्रशासन है, वो इस तरीके से मोनेटाइज कर रहा है ना कि आप लाइन में लग ही नहीं सकते। और बाकी मैं आपको व्यू कराता हूँ। और ये मंदिर परिसर, इस साइड में ये मंदिर का मेन द्वार है। और देखिएगा ये मेन द्वार आ गया। ये देखिएगा, शूज़ स्टैंड एंड सर्विस, जूता घर निःशुल्क सेवा। आप देखिए, आपको बैग दिया जाएगा, टोकन नंबर दिया जाएगा, और उसमें से कोई भी किसी भी चीज़ का आप कोई पेमेंट नहीं है, कोई कर नहीं है। अभी हम अपने शूज़ यहाँ से लेते हैं और दिखाते हैं। ये देखिएगा, दर्शन हो गए हैं हमारे और हम निकल आए हैं वहाँ से। और कुछ आपको फीडबैक देना चाहूँगा। फीडबैक में सबसे पहला जो प्रायोरिटी पर है वो है यहाँ की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। दूसरा मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ का जो प्रशासन है। जैसे लाइन में हम, जैसे आपने देखा होगा, किसी और मंदिर वगैरह में जाते हैं, किसी और धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो वहाँ पर नंबर कट हो जाता है। नंबर कट होने के बाद में बंदे बीच में से लग जाते हैं, किसी जगह पर पैसे चार्ज भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी थी, अगर आप अपनी लाइन में लगे हुए हैं तो आप अपने ही नंबर में चलेंगे। और बाकी यहाँ से हमारे दर्शन हो गए थे, लगभग 1.5 घंटा हमें लगा था दर्शन करने में। और उसके बाद में अब देखिए श्रद्धालु बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब यहाँ से हम निकलते हैं गिरजा देवी के लिए, और जल्दी से हम पहुँचते हैं, अपनी टैक्सी लेते हैं। टैक्सी से निकलने के बाद में अपनी बाइकों पर पहुँचते हैं, और फिर हम यहाँ से यानी कि रामनगर गिरजा देवी के लिए निकलेंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हे एवरीवन, तो हम पहुँच गए हैं अभी। जैसे कि अभी हमने लास्ट आपको बताया था, नीम करौली से, यानी कि हम कैची धाम नीम करौली बाबा के दर से निकल चुके हैं। अब ये रास्ते से हम जो था रूट, वो था हमारा रामनगर वाला रूट, तो इसमें गिरजा देवी आया है। तो चलिए आज हम चलते हैं गिरजा देवी। और रास्ते में पड़ा है तो एक बार हो आते हैं, और गर्मी भी बहुत हो गई है। और अब हम चलते हैं गिरजा देवी। और देखिए, ये कुछ इस तरीके से आता है। ये रामनगर से शायद 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और चलिए देखते हैं, अगर मंदिर परिसर अगर ओपन होगा तो हम आपको व्यू कराते हैं, वरना एक काम करेंगे, हम अपना जो एक आध डुबकी लगाएंगे उसे लगा के निकलते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं आगे। हम ये देखिएगा, कुछ ये व्यू है। पहले यहाँ पर ये टीन सेट नहीं हुआ करता था, अब ये हो गया। मैं आया था लास्ट ईयर आया था, जब तबीयत खराब थी, उस टाइम में आया था, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये देखिएगा, लाइन ज़्यादा लंबी है क्या? अब देखते हैं
प्रसाद की लाइन, ये देखिएगा कितने लोग हैं। ये है गिरजा देवी का टेम्पल। और बताते हैं कभी कुछ टाइम पहले ये बह कर आया था तो पंडित जी ने इसको रोक दिया था, तब से यहीं पर रुका हुआ है। मोस्टली यहाँ पर आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, बट ये रास्ते में पड़ा, सोचा वो चलें। और इस बहाने पूरे रास्ते नहाए नहीं थे, अब यहाँ पर नहाने का भी आनंद ले लेंगे और देखेंगे लाइन कितनी लंबी है। अगर लाइन लंबी हुई तो प्रसाद भी चढ़ाएंगे, वरना तो माता को दूर से ही नमस्ते कर लेंगे और उनसे हाथ जोड़ लेंगे। एवरीवन, आज का जो हम अपडेट आपको नीम करौली के बाद नहीं दे पाए, उसका रीज़न ये था कि जैसे हम वहाँ से निकले गए थे वो रास्ता इतना ख़राब था तो हम उस पर बाइक बिल्कुल भी नहीं चला पाए। जो 30 किलोमीटर का रास्ता था उसको हमने 4 घंटे में तय करा। आप सोचिए कैसा रास्ता था। तो अब हमने क्या काम करा, वहाँ से जब हम कुछ ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, फिर हम गिरजा पहुँचे। गिरजा पहुँचने के बाद में हमने क्या काम करा, वहाँ पर गंगा थी तो सबसे पहले हमने वहाँ पे अपना स्नान करा और खूब इन्जॉयमेंट करा। उसका हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि थक तो ज़्यादा गए थे और फिर हमें पहुँच के नहाते नहाते फिर दर्शन करते करते रात हो गई, तो वो भी हम शूट नहीं कर पाए। अब हम यहाँ पर ढाबे पे आ गए हैं, पंजाबी ढाबा है। भूख बहुत देर की लग रही है और कुछ इतना बढ़िया वहाँ पर हमें मिल नहीं पाया कोई रेस्टोरेंट वगैरह, तो यहाँ पर हमें अपना खाना जो हमने ऑर्डर कर दिया है और उसके बाद खाना खाते हैं, फिर पहुँचते हैं घर। लगभग पहले हम रामपुर जाएंगे, रामपुर से फिर मुरादाबाद जाएंगे। खाना आ गया है और सब टूट गए हैं खाने पे। सबसे पहले मैं टूटा हूँ क्योंकि भूख सबसे ज़्यादा लग रही है, तो खाना खा के आपको अपडेट देता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके से हमें प्यार दिखाते रहिए ताकि हम न्यू से न्यू अपडेट और न्यू से न्यू ब्लॉग आपके लिए लाते रहें। तो बने रहिए राइडर मार्टी के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।